नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के भरूच जिले के हिंगला गांव में, जहां एक जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार 5वीं बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दर्शकों, पहले इस परिवार की स्थिति काफी कठिन थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्य जरूरतमंद परिवारों तक राशन और जीवन की आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस परिवार को 5वीं बार क्या-क्या सहायता दी जा रही है और इस सेवा से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस न्यूज। हमारी एस न्यूज की टीम आप पहुंची आज गुजरात राज्य के भरूच शहर में स्थित हिंगला गांव में, जहां पर मधु बहन जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगातार 5वीं बार राहत सामग्री प्रदान होने जा रही है। हमें माहिती मिली थी कि आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए राशन सामग्री भिजवाने जाने वाली है। इसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आई है इस गांव में। बने रहे हमारे साथ। अभी हमारे साथ जो परिवार के मुखिया है वे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या परिस्थिति रही थी इस परिवार की अब तक की। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, શું નામ છે તમારું? મારું નામ મધુ। મધુબહેનજી, તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્ય રહે છે? 4 જણા। 4 જણા રહે છે। બહેનજી, પહેલા જ્યારે તમને લાગતું હતું કે હવે જીવન કેવી રીતે ચાલશે અને આજે જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી તમારા પરિવારને આજીવન સહાયતા મળી રહી છે, તો કેવું લાગે છે બેન તમને? હવે તો सब बुआई થતેલું હવે તો બરાબર થયું અને કરી આવ્યું તો। पहले मुश्किलें हो रही थी और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लाभ मिला तो अभी परिस्थिति अच्छी है। बहन जी, हजू एक जाणवा मांगी छूं तमारी पासे કે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્યો અત્યારે આવ્યા છે એ લોકો સામેથી પોતાની મેતે અહીંયા આવ્યા હતા કે તમે એમને સંપર્ક કરીને બોલાવ્યા છે અહીંયા? એ લોકો મેં ફોન કર્યો તે લોકો ફોન કરીને આવ્યા। दर्शकों, बहन जी बता रहे हैं कि उन्होंने कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बुलाया था। तो बहन जी, आगे आपके परिवार को कितनी बार मदद मिल चुकी, कितनी बार आगे मदद मળી चुकी है તમારા પરિવારને? अगर 4 बार મળ્યું अब 5મી बार આવ્યું। आगे 4 बार मिल चुका है और ये 5वीं बार आए। तो बहन जी, पहले की तुलना में अब के जीवन में क्या बदलाव है? પહેલાના જીવનની મુકાબલે અત્યારના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું છે બેન તમારા? પહેલા તો બહુ એ કર્યું તો આપણે તો સારું છે। પહેલા ઘણી મુશ્કેલી હતી, અત્યારે સારું છે। तो बहन जी बता रहे हैं कि पहले के जीवन की तुलना में वर्तमान के जीवन में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। जो पहले परिश्रम करना पड़ता था वे में उनको काफ़ी राहत है। जो खाने की समस्या थी वे आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संपूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। आइए दर्शकों, आगे हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर सामग्री लेके आए हैं, क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई और जो शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आए उनसे भी बातचीत करते हैं। आज हम लेकर आए जो इस प्रकार है। 20 किलो चावल है, 10 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और 500 के जो सूखा दूध होता है वो है और 1 किलो टाटा नमक है और 1 लीटर के 2 पाउच तेल के हैं और धोने वाला साबुन है जो 2 है और नहाने वाला साबुन है, कपड़े धोने वाला सर्फ है, पीली मूंग की दाल है जो 500 ग्राम है, अचार है 1 किलो और चाय है, 1 मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, बेसन है, काले चने हैं, चना दाल है और धनिया है। हमने इनको रजिस्टर दिया हुआ है, उनमें जिला भरूच है,
और परिवार का नाम, मुख्य नाम है मधुबेन रंजीत भाई। उनको पहली किस्त दी हुई है 5/8/2025 को, ये सब है। और उसके अलावा उनको चारपाई, स्कूल बैग, कंपास, पेंसिल, रबर, बॉल पेन, चंपल और कपड़े भी आदि दिए हुए हैं। और दूसरी किस्त है 2/9/2025 को दी हुई है, उनको ये किस्त दी हुई है। और तीसरी किस्त दी हुई है 3/10/2025 को, आप देख रहे हैं। और चौथी किस्त दी है 16/11/2025 को। और आज हम आए हैं 21/12/2025 को देने आए हैं, आप देख सकते हैं। तो सर वाकई काफ़ी सारी वस्तुएं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई गई है, जो काफ़ी इस परिवार के लिए ज़रूरतमंद थी। सर खूब खूब धन्यवाद, आपने काफ़ी सारी माहिती हमारे साथ शेयर की, इसके लिए। दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात की, जो यहाँ पर सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए थे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ इस परिवार के जो पड़ोसी है वे जुड़ चुके हैं। इनको गुजराती हिंदी भाषा नहीं आती, तो इसके कारण हम इनसे गुजराती में बात करेंगे। क्या नाम, શું નામ છે તમારું? મંગીબેન. બહેનજી, આ પરિવારની શું પરિસ્થિતિ હતી હા. પહેલા? બહુ પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી. એ લોકોને કહેવામાં આવ્યા છે કે જે આવી રીતે અમે આવીએ છીએ, આવી રીતે આપી શકીએ છીએ. તો આજે જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી છે, આ મહારાજજી છે, તેમના દ્વારા આ પરિવારને રાશન સામગ્રી આપવામાં આવે છે, તે જોઈને તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગ્યું છે અમને. પડોશીને. તો સંત રામપાલજી મહારાજજી જે આ મહારાજ છે, જે હરિયાણાના શીખ સંત છે, તેમના દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ એક ચલાવવામાં આવી છે, તેના અંતર્ગત તમારા પડોશીને જે લાભ આપવામાં આવ્યો છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજજી અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું કહેવા માંગો છો? અમને સારામાં લાગવામાં આવ્યું છે. અમને સારું લાગ્યું છે કે પડોશીને અમને આપવામાં આવ્યું છે. આ લોકો મહારાજજીને આપ્યું છે, એ લોકોને એમની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એમને આવેલું છે. तो दर्शकों, जो इस परिवार के पड़ोसी थे, उन्होंने हमें बताया कि इस परिवार की बहुत विकट परिस्थिति रही थी अब तक, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को लाभ मिल रहा है, तो उनके जो पड़ोसी है वे भी बेहद खुश है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जरूरतमंद को राशन सामग्री एवं सहायता जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, वे देख के वे काफ़ी संतुष्ट और खुश हैं। अभी हम परिवार से जानेंगे कि इसके अलावा उनको क्या क्या मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिल चुकी है, और क्या उनको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता रही है। आइए परिवार के पास से जानते हैं। બેન, અત્યારે તમને સામગ્રી આપવામાં આવી છે, જે રાશન સામગ્રી, એના સિવાય अन्य કઈ કઈ મદદ તમને સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા મળી ચૂકી છે? કઈ કઈ વસ્તુઓ આના સિવાય મળી ચૂકી છે તમારા પરિવાર? कपड़ा, दफ्तर, पेंसिल, खाटला, चंपल, બધું મળે. मतलब कि बच्चों की पढ़ाई की चीज़, और जो फल एक खटिया है, वो सब आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिल चुका। तो बहन जी, આના સિવાય કોઈ અન્ય વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી તમારા પરિવારને? મેં તો કઈ જરૂર નથી, આવતા મહિનામાં ફોન કરીને તમને કહેવા. तो दर्शकों, जो परिवार के मुखिया है बहन जी, उन्होंने हमें बताया कि फिलहाल उनको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगले महीने जो अगर इस परिवार को कुछ ज़रूर होगा तो वो सामने से बताएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। हम दिखाएंगे पूरा सच। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। इस दौरान परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ परिवार के लिए कपड़े, परिवार के लिए गर्म कपड़े और बच्चों के लिए नोटबुक्स भी भेंट की गई हैं, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में कुछ राहत मिल सके। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं एस न्यूज़। मैं उसांग एस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी एस न्यूज़ की टीम आई है गुजरात राज्य के भरूच डिस्ट्रिक्ट में स्थित हिंगला गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा
एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री प्रदान होने जा रही है। दर्शकों, हमारे पीछे आप हिंगला गांव का बोर्ड देख सकते हो। अभी हम गांव के बाहर खड़े हैं, बने रहे हमारे साथ। अभी हमारे साथ जो परिवार के मुखिया है वे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या परिस्थिति रही थी इस परिवार की अब तक की, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिल रही सहायता से परिवार कैसा महसूस कर रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? मारू नाम मधुबेन। मधु बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? ये 4 जना। अच्छा, 4 सदस्य। तो बहन जी, आगे आपके परिवार को कितनी बार मदद मिल चुकी है? 5 बार मिल गया। आगे 5 बार मिल चुकी और ये 6ठी बार। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर खुद आए थे या फिर आपने उन्हें बुलाया था? फोन करे ने बोला। आपने सामने से बुलाया था। तो बहन जी, पहले जब आपको लगता था कि अब गुजारा कैसे होगा, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपके परिवार को आजीवन सहायता मिल रही, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले बात तो बहुत એ થતી તો હવે તો સારું આવ્યું ભગવાને સારું આપ્યું કરાયું। पहले मुश्किल हो रहे थे, अब मिल रहे तो अच्छा। तो बहन जी, पहले की मुकाबले आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? હવે તો સારું આવ્યું। પહેલા તો બહુ આપદા પડી પણ હવે ગુરુજે મદદ કરી ની તો હવે તો સારું છે। तो बहन जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी पहले की परिस्थिति रही थी। पहले उनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, खाने के लिए भी, अपने परिवार का पोषण करने के लिए भी। और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उन्हें सहायता मिली, काफ़ी वे खुश है और अच्छी तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के से जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए थे। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। 10 किलो आटा है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 4 केजी चीनी है, और 20 केजी चावल है, एक चाय का टाटा चाय का पैकेट है, 1 केजी टाटा नमक है, बेसन का पैकेट है, ये सूखा दूध है, ये कपड़े धोने का पैकेट है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, ये सब मसाले, हल्दी, मिर्च है, ये जीरा है, ये चना दाल है, ये काले चने है 1 पैकेट, बेसन, ये मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल है, ये 5 केजी प्याज है, ये 5 किलो आलू है, ये अचार है 1 केजी, और ये छोटे कपड़ों के बच्चों के लिए कपड़े हैं, और ये सब परिवार के लिए जैकेट है, ठंडी से बचने के लिए 4 जैकेट है, और बच्चों के पढ़ाई के लिए वॉल पेन है, पेंसिल है, कंपास है, नोटबुक है, रबर, ये सब दिए। नमस्कार सर। सर साहब क्या नाम है सर आपका? नीलेश बगल। तो सर, अभी आप यहाँ पर मौजूद है जो सामग्री प्रदान कर रहे हैं, तो सर आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की सामग्री खत्म होने को आई है? जी भगत जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने पहली किस्त दी थी, तब ये परिवार को ये कार्ड दिया गया था। उसमें आश्रम का नंबर है और पीछे लोकल सेवादार का संपर्क नंबर है। तो ये परिवार को जब सामग्री खत्म हो जाती है तब वो कॉल कर देते हैं, तो हम सामग्री सब लेके आ जाते हैं। तो सर, इस परिवार को ऐसे कब तक मदद मिलती जाती रहेगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? भगत जी, इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज के, हमारे गुरु जी का ऐसा आदेश है कि जब तक ये परिवार में कोई कमाने लायक, मतलब कोई कमाने के लिए सक्षम नहीं हो जाता, तब तक आजीवन तब तक मिलती रहेगी सामग्री। और बीच में अगर कोई मांस भक्षण या कोई व्यसन या फिर ऐसा कुछ करते हैं तो वो तब तक के लिए रहेगी, बाकी बंद हो जाएगी। जब तक वे नियम फॉलो करते हैं तब तक उनको मिलती रहेगी। काफी सारी सामग्री हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि जो कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उन्होंने हमें काफी सारी माहिती दी कि क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भिजवा रहे हैं और कब तक इस परिवार को ऐसे ही सहायता मिलती रहेगी। जो परिवार था उनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं परिवार की क्या परिस्थिति रही थी और अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंगी बेन। मंगी बहन जी, ये जो पड़ोसी है उनकी अब तक की क्या परिस्थिति रही थी पहले की? वो परिस्थिति इतनी खराब होती,
આ લોકો આપી રહ્યા છે ને તો બહુ સારું છે એમને ને બધી વાતે સારું છે એમ पहले पहले की परिस्थिति बहुत खराब थी और अब बराबर है। मदद मिल रही है तो अच्छा है। હા 5 વાર આવી ગયું આ 6ઠી વાર એ લોકો હાલવા આવ્યા છે आगे 5 बार मदद मिल चुकी है और 6वीं बार मिल रही है। तो बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई, उनके अंतर्गत आपके जो पड़ोसी है इस परिवार को सहायता मिल रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ગુરુજી બહુ સારું કામ કરે છે એ લોકો ને 5મી વખત આવી ગયું હવે કોઈ જાતની એ લોકોને ફિકર નથી ને આ પરિસ્થિતિ બહુ સારી જીવડાવી રહેલા છે એમ दर्शकों, जो लोकल लोग थे, यहाँ के जो पड़ोसी थे इस परिवार के, उन्होंने हमें बताया कि जो इस परिवार की क्या परिस्थिति रहती है और संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से परिवार काफ़ी अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छे से निर्वाह कर पा रहा है। इसी दुखद परिस्थिति संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी तरीके से उनके जीवन में से हटा दी है और परिवार खुश है। अभी आगे हम परिवार से जानते हैं कि क्या अन्य किसी चीज़ वस्तु की उन्हें आवश्यकता है अभी, और क्या क्या सामग्री राशन के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इन्हें मदद मिल चुकी है। पेंसिल से कपड़ा से खाटलो से પછી સેતર છે એટલું કે મારા છોકરાને બધું મળ્યું अच्छा, मतलब कि आपके बच्चों के लिए जो जो जरूरियात की चीजें थी वे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है। तो बहन जी, और किसी अन्य चीज वस्तु की आपके परिवार को आवश्यकता है अभी? જરૂર પડે તો હું ફોન કરીને કહેવા अभी वर्तमान में कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ના धन्यवाद बहन जी। तो दर्शकों, परिवार के जो मुखिया है बहन जी ने हमें बताया कि फिलहाल उनके परिवार को और किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में जरूरत होगी तो वह सामने से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क करेंगे और बताएंगे। तो दर्शकों, ऐसी और भी वीडियो, ऐसी और माहिती अन्य परिवारों के भी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं पूरे भारत में। दर्शकों, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं उर्सान, कैमरामैन वृत्ति के साथ। धन्यवाद। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, एशियन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एशियन न्यूज की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के जिला भरूच में, जहाँ तहसील पे भरूच पड़ता है और गांव है इंगला। दर्शकों देख सकते हैं मेरे पीछे इंगला गांव का साइनिंग बोर्ड है। दर्शकों, मिली जानकारी के तहत यह इंगला गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार रहते हैं। वो लाभार्थी परिवार का नाम है मधुबेन वसावा। एक गरीबी और लाचारी से जूझ रहे इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई के उनको एक लाभार्थी परिवार के घर पे पहले उन्हें 6 बार राशन सामग्री का मदद मिल चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी 7वीं बार में उन्हें क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवेदार शिष्य क्या चीज 7वीं बार में देने आए हुए हैं, तो विस्तार से जानेंगे, उनके घर चलेंगे, विस्तार से बताएंगे क्या कुछ उन्हें 7वीं किस्त में राशन सामग्री मिलने वाली है। दर्शकों देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस गाड़ी में राशन सामग्री लेके आए। देख सकते हैं कि इस गाड़ी में वो ये गाड़ी है जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की सामान लाभार्थी के घर पे लाए है, जो मधुबेन है जी, मधुबेन जी के घर पे अभी एक एक करके लेके जा रहे। देख सकते हैं ये वो लाभार्थी मधुबेन जी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे 7वीं किस्त में क्या कुछ लाए आपको विस्तार से दिखाएंगे। दर्शकों, जो लाभार्थी मधुबेन जी है उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। નમસ્કાર શું નામ છે તમારું? મારું નામ મધુબેન મધુબેન છે। મધુબેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? 4 જણા છે 4 જણા છે। મધુબેન, આ સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે એનો લાભ તમને પહેલા કેટલી વાર મળી ચૂક્યા છે? એ 7 વાર મળ્યો એટલે પહેલા 6 વાર મળી ચૂક્યા છે, અત્યારે અત્યારે 7 વાર મળ્યો એટલે 7મી વાર મળે છે એમ? હા। હજુ તમને પહેલા કેવું લાગતું હતું કે તમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે? હવે જે સંત રામપાલજી મહારાજ તમને આજીવન લાભ આપે છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, તો તમે કેવું મહેસૂસ કરો છો? પહેલા તો બહુ આપદા કરી તો હમણાં તો જરીક સારું છે, અત્યારે સારું છે એમ? અત્યારે સારું છે। એટલે પહેલા ખાવાનું મળતું હતું કે નહીં?
ખાવા પેલો મળતેલું કે નહીં મળતેલું એવું મળતેલું. એક ટાઈમ મળતેલું ને એક ટાઈમ એવું તૂટું. એટલે ખાવાનું થોડુંક દિક્કત હતી એમ. હા ગત તૂટી જાય. આ જો સંત રામપાલજી મહારાજને શિષ્ય તમે એમને કોલ કરીને બોલાયેલા કે જાતે તમને મદદ કરવા આવ્યા છે? કોલ કરીને અનંત પૂરું થઈ ગયું તો કોલ કરીને મેં બોલાવેલા. તમે કોલ કરીને બોલાયેલા, અનંત પૂરું થઈ ગયેલું તો તમે આવો ત્યારે. તમે આવો એમ. હા તમારા પહેલાની જે પરિસ્થિતિ અને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ થયું છે બેન? સારું છે. પહેલા તમારું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલતું હતું? પહેલા તો આવું કામ કરીને ચાલતેલું. કઈ હિલીને પોતું મારતેલું, કઈ હિલાનું કામ કરતેલું, એવું કરીને છોકરાઓને ખવાતી હતી. અત્યારે કેવું ચાલે છે? અત્યારની પરિસ્થિતિ કેવી ચાલે? હવે પતાવીને તો હજુ હાથ સારું ચાલે. એટલે સંત રામપાલજી મહારાજને અન્નપૂર્ણા મોહિમ તમને મળે છે એટલે સારું કહેવાય. હા સારું છે. આટલું સરહદ મહિલા થઈ. હા ને, સારું છે એમ ને. हाँ हारू है। दर्शकों, बहन को गुजराती भाषा आती है, हिंदी नहीं आती है, तो उन्होंने मेरा नाम मधुबेन है, हमारे घर में 4 सदस्य, और उन्होंने बताया कि मेरी जो राशन सामग्री है वो पूरी हो चुकी थी। मैंने उन्हें कॉल करके बुलाया, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन सामग्री लेके आए हैं, और उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज मुझे आजीवन लाभ दे रहे हैं, उसलिए मुझे बहुत ही बढ़िया है कि पहले जो मेरे एक टाइम को खाने मिलता था, एक टाइम नहीं मिलता था, उन्होंने बताया अभी जो मुझे संत रामपाल जी महाराज आजीवन लाभ दे रहे हैं, मुझे लिए बहुत ही बढ़िया है। और पहले के जीवन में और अब के जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। परिस्थिति हमारे पहले खराब थी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हमारी परिस्थिति अच्छी है, दोनों टाइम का खाना मिल रहा है। उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो लाभार्थी मधुबेन जी, उनको जो 7वीं किस्त में क्या कुछ सामान यहाँ पे मदद दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 4 पाइप देख सकते हैं, लाइन टू लाइन रखा गया है आराम से। अभी सेवादार से बातचीत करेंगे हम। नमस्कार सर। साहब जी क्या नाम है सर आपका? अमित दास, जी अमित दास, आप जी कहाँ से आए हो? भरूच से आए हुए। सर हमारे दर्शक को बताओ, जो 7वीं किस्त में लाभार्थी मधुबेन जी को जो क्या कुछ राशन सामग्री मिल रही है आज, जो हमारे दर्शक को विस्तार से बताओ। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 5 किलो आलू है, जो यह सामग्री बिकाऊ नहीं है। 5 किलो प्याज है, 10 किलो चावल है, 10 किलो आटा है, और 1 लीटर के 2 पाउच है, जो 2 लीटर है। उसके अलावा 1 किलो सूखा दूध है, 4 किलो चीनी है, 1 पैकेट बेसन का है, 1 चाय का पैकेट है, 1 चना दाल का पैकेट है, 1 हरी मूंग का पैकेट है, 1 पीली मूंग का पैकेट है, 1 लाल मिर्च का पैकेट है, 1 धनिया पाउडर है, 1 कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने का साबुन है 1 पैकेट, कपड़े धोने वाला सर्फ है 1 पैकेट 1 केजी, और 1 केजी अचार है, और 1 किलो चने है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट जीरा है। उसके अलावा गुरुजी भगवान से इन्होंने प्रार्थना की थी कि ये सामग्री रखने के लिए एक ड्रम की प्लास्टिक की जरूरत थी, और वो हम लेके आए हैं, वो ये है। दर्शकों, जो 7वीं किस्त में इस लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, वो विस्तार से सेवादार ने बताया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने 7वीं किस्त में क्या कुछ ये लाभार्थी मधुबेन जी उनको क्या राशन सामग्री भेजी हुई, विस्तार से आपको बताया। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के जो लाभार्थी मधुबेन जी है, उनके अभी पड़ोसी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? વસવંજના। બેન, આ પરિવારની સ્થિતિમાં શું બદલાવ થયું છે? એમને પહેલા બહુ તકલીફ હતી, આ છે મોહિતમાં મતલબ કે જે મળે છે તે બધું એમને હવે સારું પરિસ્થિતિ થઈ છે। એમને પહેલા બહુ તકલીફ પડતી હતી, બધું હવે સારું છે, મતલબ કે એમની બહુ સહાય છે। એટલે પેલા ખાવા પીવાની તકલીફ હતી, એટલે બહુ બધી તકલીફ હતી. તકલીફ હતી એમને ખાવા પીવાની, કોઈ ઘરમાં કોઈ છે નહીં એમને કમાવાવાળું, એટલે આ સહાય છે એટલે સારું છે।
બેન મારો બીજો પ્રશ્ન એવું છે કે આ સંત રામપાલજી મહારાજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી છે, જે નિસહાય છે, જે ગરીબ છે, એમના માટે સંત રામપાલજી મહારાજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી છે, એમાં તમારો શું વિચાર છે તમારું? આ બહુ સારું છે, બહુ આમ ગરીબને એમ આપે છે એટલે બહુ સારું છે, મતલબ કે એટલે સારું કહેવાય ને? હા બહુ સારું કહેવાય. આવું બીજા કોઈને હોય તો એ અમે કહીશું. धन्यवाद। ધન્યવાદ। दर्शकों, ये बहन को हिंदी नहीं आती है, उन्होंने अपने लैंग्वेज गुजराती भाषा में बताया कि ये परिवार की पहली स्थिति जो है वो कंडीशन बहुत ख़राब थी, खाने को नहीं मिलते थे टाइम टाइम पर। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की दया से संत रामपाल जी महाराज जो इनको राहत सामग्री दे रहे हैं और राहत सामग्री अलावा भी जो जीवन जरूरी चीज़ें दे रहे हैं वो इनके लिए बहुत ही लाभदायक है। कहीं न कहीं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज उनको भगवान की तरफ साबित हो रहा है कि उन्होंने ये मुहिम चला के उन्हें परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत राहत है। उन्होंने बताया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये बहुत ही बढ़िया है, गरीब और निसहाय परिवार के लिए बहुत अच्छा है, और भी कोई होगा तो हम आपको बताएंगे, उन्होंने ऐसा बताया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के जो मुख्य है मधुबेन जी, उनसे और भी बातचीत करेंगे। मधुबेन जी, તમને આ જો રાશન સામગ્રી મળી છે, રાશન સામગ્રી અલાવા તમને કઈ બીજું કઈ મળ્યું છે પાછો? હા મળી ડોલ શું મળ્યું છે? ડોલ એ અનાજ ભરવાની હતી ડોલ મળી. એટલે અનાજ ભરવા કઈ વસ્તુ હતી નથી એટલે તમે માંગણી કરીને મંગાઈ છે એમ? હા મંગાવી મેં. એટલે સંત રામપાલજી મને કીધું હતું કે મારે અનાજ ભરવા માટે કઈ ડબ્બો આપો. હા ડબ્બુ મેં કીધેલું કે ડબ્બુ કઈ અનાજ ભરવાનું હતું ને મેં મંગાવેલું, મેં લઈ આવજો કે હારું. બીજો એક પ્રશ્ન છે બેન, આ જો સંત રામપાલજી મહારાજે જો અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી છે એમાં તમને જે હજુ કઈ જીવન જરૂર ચીજ વસ્તુની જરૂર છે જે તમને હાલમાં ના મળી હોય? જરૂર છે પણ હું ફોન કરીને પછી તમને ઓર અત્યારે કઈ હાલમાં જરૂર છે? અત્યારે નથી જરૂર, જોડે ફોન એ મળે ત્યારે તમને હું ફોન કરા. જ્યારે તમને જરૂર પડે ત્યારે મંગાવી લેશો? મંગાવી લેવાશે. બીજું કઈ કેવું છે? બીજું કશું નથી. धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये जो मधुबेन जी है लाभार्थी परिवार, उनको हिंदी नहीं आती, अपने गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी राशन सामग्री मिली है और राशन सामग्री के अलावा अनाज भरने के लिए कुछ डब्बे नहीं थे तो एक डब्बा भी उन्होंने मंगाया था। संत रामपाल जी महाराज जी को बोला था कि मुझे एक डब्बा चाहिए, तो शिष्य द्वारा संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें डब्बा भी मिला है और राशन भरने के लिए। और उन्होंने कहा कि अभी और कोई चीज़ की ज़रूरत है तो अभी हमें जो चाहिए था हमने संत रामपाल जी महाराज से मांग लिया, अभी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉल करके मंगवा लेंगे, उन्होंने ऐसे बताया। तो दर्शकों, आपको इस संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत विस्तार से बताया। ऐसे महान संत जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, गरीब और लाचार जो परिवार ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भूखे को खाना और प्यासे को पानी देना बहुत ही अनमोल काम है। तो ऐसे महान संतों को हमारी एसी न्यूज़ की टीम भी ऐसे संतों को नमन करती है और सदिल से उनका धन्यवाद करती है। तो दर्शकों, पूरा विस्तार से हमने बताया आपको कि जो लाभार्थी मधुबेन जी है उनको 7वीं किस्त में क्या क्या राशन सामग्री मिली है और राशन सामग्री के अलावा और क्या जीवन जी जरूरत मिली है वो भी बताया। तो दर्शकों, ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे एस न्यूज़ चैनल के साथ। मैं संजय, रिपोर्टर खुशान के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है
जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब